तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर निर्धारित है। ये घटना कार्तिक नाम के एक व्यक्ति के साथ मई 2022 में घटी थी, जब रात को वो अपने भाइयों के साथ अपनी चाची जी की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहा था। तो उसकी सीट बाकियों से अलग आई थी, तो उसे अकेले ही सोना था। वो रात वाली गाड़ी में एसी क्लास में हरिद्वार जा रहा था। तो जैसे ही वो अपने डब्बे में गया तो उसने देखा कि सभी लोग ज़्यादातर सो चुके थे और वहाँ पर ज़्यादा लाइट्स भी नहीं चल रही थी। तो उसने अपनी सीट ढूंढी और अपनी सीट पर लेट गया और अपना बैग अपनी सीट के नीचे ही रख दिया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक रात के 2 बजे एक बच्चा उसे परेशान करने लग गया। वो बच्चा कभी उसकी चादर उतार देता तो कभी उसके सिर पर हाथ रख देता। ऐसे ही उसकी नींद खुल गई और उसने जब उठकर देखा तो वो बच्चा जा चुका था। उसने आसपास देखा कि किसी का तो वो बच्चा होगा ही, उसे कह देता हूँ कि अपने बच्चे को अपने साथ रखे, पर आसपास कोई भी उठा नहीं हुआ था। सब अपना चादर लेकर सो रहे थे। तो पता नहीं वो बच्चा कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो अब भी थोड़ी थोड़ी नींद में था, तो वो जल्दी से अपनी सीट पर लेट गया और फिर से सो गया। पर आधे घंटे बाद वो बच्चा फिर से उसे परेशान करने लग गया। वो इस बार जल्दी से उठा और आसपास देखा तो वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। उसने आसपास पूरे डब्बे में देखा तो उसने पाया कि उस डब्बे में कोई भी बच्चा नहीं था और कोई भी और व्यक्ति जाग नहीं रहा था। सभी के सभी सो रहे थे। उसे ये बात भी बहुत अजीब लगी, पर रात के 2:30 बज चुके थे तो इसने सोचा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा। तो वो उसके बाद बाहर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से बाहर आकर उसने अपना मुंह धोया और अपने डब्बे में वापस आ गया। तो जब वो अपने डब्बे में आया तो उसने दूर से देखा कि उसकी सीट पर 3 औरतें बैठ चुकी थी और वो आपस में बातें कर रही थी। वो तीनों औरतें बहुत तेज आवाज में बोल रही थी, पर हैरानी की बात ये थी कि उसके आसपास वाले सभी सो रहे थे अभी भी। उनकी इतनी तेज आवाज सुनकर भी वो अभी तक नहीं उठे थे। तभी उसे पीछे से उसी बच्चे की आवाज आई। तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था और सभी अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे। तो उसने कहा कि शायद मैं अभी नींद में हूँ, इसलिए मुझे उसकी आवाज़ आई। तो वो जब पीछे मुड़ा अपनी सीट की ओर तो उसने देखा कि वो तीनों लेडीज जो वहाँ पर बैठी थी वो तीनों गायब हैं और अभी उसे मुश्किल से 10 सेकंड हुए होंगे पीछे मुड़े। तो इतने कम टाइम में वो कहाँ चली गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पूरा डब्बा फिर से देखा तो पूरे डब्बे में कोई भी नहीं जाग रहा था और इतनी जल्दी कोई भी डब्बे के बाहर नहीं जा सकता। तो वो तीनों लेडीज और वो बच्चा जा कहाँ रहे थे। तो उसे अब थोड़ा सा डर लगने लग गया था, क्योंकि हरिद्वार ज्यादातर लोग अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं और हरिद्वार जाकर ही किसी भी आत्मा को शांति मिलती है। तो हरिद्वार तक वो आत्माएं अपनी अस्थियों के साथ ही रहती हैं। तो उसके दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी
तो उसने अपने मन को समझाया और अपनी सीट पर लेट गया। तभी उसको अपनी सीट के नीचे से भी उस औरत की आवाज आने लग गई और वो बच्चा अभी भी उसके ऊपर कूद रहा था और उसे ये भी एहसास हो रहा था कि दो लेडीज उसके साइड पर बैठकर बातें कर रही हैं। तो वो ये सब से परेशान हो गया, पर वो जब उठकर देखता तो वहां पर कोई भी नहीं होता था और उसकी सीट के नीचे भी उसके बैग के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसने अपने कान बंद कर लिए और सोने की कोशिश करने लग गया, पर पूरी रात उसे इन आवाजों के कारण नींद नहीं आई। और जब अगली सुबह हरिद्वार पहुंची ट्रेन, तो वो जल्दी से अपना बैग लेकर उस ट्रेन से नीचे उतर गया और वो अपने भाइयों को ढूंढने लग गया। तो थोड़ी देर बाद ही उसके भाई उसे मिल गए। तो उसने अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में उन्हें बताया और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वहां पर कोई था सीट के नीचे। मुझे रात को वहां पर किसी की परछाई भी नजर आई थी। तो वो जैसे ही अपने डब्बे के बाहर पहुंचा तो ट्रेन वहां से चल पड़ी, पर उस समय वो बिल्कुल दंग रह गया क्योंकि उन तीनों औरतों को वो अपने सामने देख सकता था। वो तीनों औरतें उसी सीट पर बैठी थी। तो उसने अपने भाइयों को कहा कि वो देखो, वो तीनों औरतें वहां पर बैठी हैं। पर उसके भाई ने जब भागकर देखा तो वहां उस सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्तिक को वो तीनों औरतें दिखी पर उसके भाई को नहीं? तो कौन थी वो तीन औरतें? क्या वो प्रेत आत्माएं थी जिनकी अस्थियां तो विसर्जित हो गई पर उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाई क्योंकि वो कभी ट्रेन से उतरी ही नहीं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ उस घटना को शेयर कीजिए। हम आपकी घटना अपने चैनल पर एज ए स्टोरी पेश करेंगे। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।